श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, भक्तिमती सबरी की कथा। देखिए, सबरी पहले जन्म में एक रानी थी। एक बार यह अपने पति के साथ कल्पवास करने के लिए प्रयाग में गई। वहां इसकी इच्छा हुई कि मैं संत सत्संग करूं। पति के मना करने पर इसने चुपचाप उठकर गंगा जी में जल समाधि ले ली और स्वर्ग को चली गई। कि प्रथम जन्म रानी रही, संत मिलन की आस, जल समाधि ले देवी ने किया स्वर्ग में वास। मरने के बाद इसने एक भील के घर में जन्म ले लिया और भीलनी कही जाने लगी कि फिर जन्मी सबरी भील भवन, जिससे भीलनी कहलाई है। माता ने मुख को चूम चूम मनमानी खुशी मनाई है। सबरी की मां सबरी को बहुत चाहती थी। धीरे धीरे सबरी विवाह के योग्य हो गई। पिता ने एक भील के साथ उसका विवाह तय कर दिया। सबरी की माता बड़ी प्रसन्न है कि मेरी पुत्री की बारात आएगी। पिता ने बारातियों के स्वागत के लिए अनेकों बकरे इकट्ठे किए। सबरी ने मां से पूछा, ये मां, पिताजी ने इतने सारे बकरे लाकर क्यों इकट्ठे किए हैं? तो हंसकर मां कहने लगी, सुन बेटी इधर ध्यान, यह बारात का भोज है, तुझे नहीं क्या ज्ञान। मां ने हंसकर कहा, बेटी तेरी बारात आने वाली है, इसलिए बारातियों को खिलाने के लिए ये बकरे इकट्ठे किए गए हैं। सबरी ने कहा, मां लानत है ऐसी बारात पर जिसमें इतने जीवों का बलिदान किया जाए। अरे ऐसे विवाह से तो अच्छा है मैं कुंवारी ही बनी रहूं। कि जिसमें पशुओं की भेंट चढ़े, ऐसी जमात का क्या होगा। लाखों जीवों की जान जाए, ऐसी बारात का क्या होगा। मां इन पशुओं की खातिर तो मेरा मर जाना अच्छा है। ऐसी शादी से तो मेरा कुंवारा रहना ही अच्छा है। बारात मेरी मत बुलवाओ, मैं शादी नहीं रचाऊंगी। लो आज प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। हे मां, मेरी बारात मत बुलवाइए, मैं विवाह नहीं करूंगी। मां ने कहा, बेटी हम लोग भील हैं और भीलों का काम पशु पक्षियों को मारना ही होता है, परंतु बेटी तुझे पशुओं से इतना प्रेम क्यों है? सबरी ने कहा, मां जिसे तुम कर्म बता रही हो वो कर्म नहीं कुकर्म है। जिसे तुम धर्म कह रही हो वो धर्म नहीं अधर्म है। हिंसा करने वाला व्यक्ति पापी होता है। मैं इस हिंसा वृत्ति का तिरस्कार करती हूं। मां ने कहा, बेटी ये वर्षों से चली आ रही लीक को कैसे बदला जा सकता है? आज सबरी मां के पास से उठकर चुपचाप जाकर लेट गई। उसने खाना भी नहीं खाया। जब रात में घर वाले सो गए तो चुपचाप उठी और उसने जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। सबरी मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंच गई। कि पहुंची मतंग के आश्रम पर, ऋषिराज समाधि लगाए हैं। प्रभु की उस अटल तपस्या में वे कुछ भी समझ न पाए हैं। मतंग ऋषि भगवान की तपस्या में लीन थे। सबरी एक वृक्ष पर छुपकर बैठ गई। अब तो ज्यों सवेरा हुआ, सबरी ने सारे आश्रम में झाड़ू लगाई और फिर वृक्ष पर बैठ गई। मतंग ने देखा कि इस आश्रम को किसने साफ किया है। अचानक वृक्ष पर बैठी हुई उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ी। मतंग ने उससे प्रश्न किया, हे बेटी तू कौन है और यहाँ किस लिए आई है? कि बोले, बेटी कौन तू, क्या है तेरा नाम, आई है तू किस लिए, क्या है तेरा काम। अब तो सबरी ने वृक्ष से उतरकर मतंग ऋषि को प्रणाम किया। आज से अंत तक सारी कथा सुनाई। आज कथा को सुनकर मतंग ऋषि सबरी को धन्यवाद देने लगे। कि ऋषि बोले, धन्य तुझे बेटी, क्या तूने पुण्य कमाई है। भिलनी कुल में पैदा होकर पशुओं पर दया दिखाई है।
आज बिल्ली को उन्होंने आश्रम में स्थान दे दिया। अब तो सबरी आश्रम में रहकर भगवान का भजन करने लगी कि धीरे धीरे इस तरह बीत गया बहुकाल। एक रोज मुनिराज ने कहा हृदय का हाल। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन मतंग ने सबरी से कहा, बेटी अब मैं सदैव स्वर्ग जाऊंगा, तुम इस आश्रम की देखभाल करना। सबरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, घर परिवार छोड़कर मुझे आप जैसा पिता प्राप्त हुआ, आज आप भी हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। मतंग ने कहा, बेटी संसार के सारे नाते झूठे हैं, असली नाता तो परम पिता परमात्मा से होता है। कि मुनि बोले, संसार के नाते झूठे जान, इस दुनिया को भूल जा, तेरा है भगवान। तुम आश्रम पर रहकर भगवान का भजन करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे आश्रम पर जरूर आएंगे। श्री रामचंद्र का भजन करो, भगवान किसी दिन आएंगे। हे बेटी मैं सच कहता हूं, वे तुमको दर्श दिखाएंगे। मतंग ऋषि तो स्वर्ग को चले गए और सबरी भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कि सबरी प्रभु से डोर लगाती चली गई, बिगड़ा हुआ नसीब बनाती चली गई। आएंगे राम जी कभी मेरी कुटीर पे, आशा में अपनी हस्ती मिटाती चली गई। सबरी प्रभु से डोर लगाती चली गई। धीरे धीरे सबरी बूढ़ी हो गई, उसकी निगाह भी कमजोर हो गई, पैरों से चला भी नहीं जाता, कमर झुक गई है कि अब तो बूढ़ी हो गई। सूख गया था चाम, बार बार कह रही थी आओ मेरे राम। बार बार उसके मुख से यही निकलता था, हे प्रभु आप कब आएंगे। कि झुक गई कमर, तन सूख गया, ठोकर खाकर गिर जाती थी। हे राम मुझे दर्शन देना, यूं ही आवाज लगाती थी। हड्डियां सूख गई हैं, शरीर में केवल प्राण शेष रह गए। ये प्राण हृदय में शेष थे, प्रभु दर्शन के हेतु तो राम राम रट रही थी सबरी भक्ति समेत। अब तो सबरी भगवान से पुकार कर कह रही है, प्रभु अब देर करने का समय नहीं रह गया है। कि नैना थक गए राह निहारूं, प्रभु जी अब देर ना करो। मैं तो रो रो के तुमको पुकारूं, प्रभु जी अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारूं, प्रभु जी अब देर ना करो। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब भगवान राम सीता को खोजते खोजते सबरी के आश्रम पर पहुंच गए। आज राम को देखकर सबरी बड़ी प्रसन्न हो गई कि सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाए। आज मतंग ऋषि के वचन सत्य हो गए। सबरी ने सर्वप्रथम चरणों को धोकर उन्हें सुंदर आसन दिया कि सादर जल लई चरण पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। खाने के लिए बेर दिए। भगवान सबरी के बेरों की बड़ी सराहना करते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो ये कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो भी है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं।
सीता का दिया हुआ भोजन देता इतना अहलाद नहीं, कि बेर 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 ले चराही प्रभु बेर बेर, रसिक बिहारी देत बंधु कहूं बेर बेर। चाखी चाखी भाखइये बाहु ते महान मीठो, लेहु तो लखनियों बखानत हैं बेर बेर। बेर बेर देवे को सबरी सुबेर बेर, कहूं रघुवीर बेर बेर ते टेर टेर। बेर जन लाओ बेर, बेर जन लाओ बेर, बेर जन लाओ बेर लाओ कहीं बेर बेर। आज सजनों बार बार भगवान बेरों को मांग रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। देखिए, भगवान को बिना खिलाए अगर कोई चीज पहले ही खा ली जाए तो उसे जूठा ही माना जाएगा। इसी प्रकार सबरी ने बेरों को चख चख कर चुना था, इसलिए उन्हें जूठा कहा गया है। देखिए, सबरी को नवदा भक्ति प्रदान की और भगवान राम ज्यों कुटी से बाहर निकले, सबरी ने शरीर को छोड़ दिया और परम धाम को चली गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।